हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर कमलेश तिवारी सर, जो राजकीय महाविद्यालय DLW वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के पद पे कार्यरत हैं। सर 2008 से राजकीय महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सर की जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो BHU से हुई है और सबसे बड़ी बात है कि सर MA BHU से जो किए हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर का चयन पूर्व में उत्तर प्रदेश PCS की सेवा में भी हुआ था, लेकिन सर की जो रुचि थी वो अध्यापन कार्य में थी, इसलिए सर ने अध्यापन के पेशे को एक्सेप्ट किया। सर 45 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में प्रतिभाग कर चुके हैं। 25 से अधिक रिसर्च पेपर सर के नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। सर की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा सर दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से कार्यक्रमों का प्रसारण में भी सहभाग किए हैं। सर काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी के हैं, काफ़ी बौद्धिक व्यक्ति हैं। सर को हम आमंत्रित करते हैं आज इस परिचर्चा में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। वेलकम सर, कमलेश तिवारी सर। धन्यवाद मनोज जी। आवाज आ रही है? जी 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 सर, जी सर, वेलकम वेलकम, आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। आज लालता सिंह PG कॉलेज में, राजकीय PG कॉलेज में आयोजित इस समारोह में जो शास्त्री जयंती और गांधी जयंती हम लोग मना रहे हैं, प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुधा पांडे मैम को बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज अवसर दिया आप लोगों से जुड़ने का। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सरोज मैम, डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर प्रतिमा मैम, मनोज जी, नीलम मैम, आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और सब तक जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही सारगर्भित रूप से अभी सबको मैंने सुना। बहुत ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, समाज से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई और लोकतंत्र से जुड़ी हुई, सबको बहुत अच्छे से समाहित किया आज के इस समारोह में, आज के इस गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में। बहुत बधाई पूरे आयोजन समिति को। मैं कुछ इतिहास की दृष्टि से आज कुछ बातें उन सब तक पहुंचाना चाहूंगा जो विशेष रूप से विद्यार्थी जुड़े हैं। और हम लोग जानते हैं कि जैसा कि मैम भी बता रही थी, डॉक्टर सरोज मैम बता रही थी कि बचपन में हरिश्चंद्र की कथा से वो बहुत प्रेरित हुए। मुझे लगता है कि गांधी जी के व्यक्तित्व को और शास्त्री जी को भी, इन लोगों को पुराने इतिहास के अध्ययन ने बहुत अधिक निखारा। गांधी जी की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि वो सिर्फ हरिश्चंद्र से प्रभावित नहीं थे, मुझे लगता है कि वो बहुत अधिक चाणक्य से भी प्रभावित थे, जिन्होंने अपने अपमान का बदला, जब एक बार चोटी खोल ली तो फिर घनानंद के नंदवंश का समूल नाश करके ही माना। मुझे जब मैं गांधी जी को अध्ययन करता हूं और उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का, जिसमें उनको रेल के डिब्बे से बाहर धक्का दिया गया जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी, इसके बावजूद जो रंग भेद की नीति थी अंग्रेजों के बीच, उस समय के तत्कालीन जो यूरोपीय लोग थे, उन लोगों ने जो उनके प्रति व्यवहार किया, तो गांधी जी ने निश्चित रूप से एक चाणक्य से प्रेरणा प्राप्त की। और फिर इसके बाद जो वहां से उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, जो उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनका एक संदेश था जीवन में उनके प्रति और उनका जो उनका संस्कार था, उसी से वो आगे बढ़े। और ये एक बहुत ही हम लोग उससे परिचित हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वहां पे फिनिक्स फार्म, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और कैसे कैसे फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह को, सत्य को, अहिंसा को, जैसा कि मैम लोग बता रही थी, सर बता रहे थे कि उन्होंने अपना अस्त्र बना लिया, सत्य को साधन बनाया, सत्य को साध्य बनाया और अहिंसा को साधन बनाया। तो ये जो चीजें डेवलप हुई वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका की भूमि में उसने जो है प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने उसको तैयार किया और उससे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो देशों को। और गांधी जी का जो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि अधिकांश बातें बहुत अच्छे से सभी
पूर्व के वक्ताओं ने, अतिथियों ने बताया है, तो मैं इसमें कुछ बातें जरूर जोड़ना चाहूंगा जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और आज और अधिक महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। विशेषकर जब आज हम 1920 में जब हम असहयोग आंदोलन जैसी आंदोलन की, जो गांधी जी के बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन में से, प्रथम बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन में से था, उसकी शताब्दी वर्ष भी है। ऐसे में जब ये पैंडेमिक इस समय फैला हुआ है, कोरोना जैसा, उस समय में भी जबकि हमें स्वदेशी पे ज्यादा जोर देना है, जबकि हमें स्वदेशी शिक्षा पर, स्वदेशी उद्योग पर, स्वदेशी वस्तुओं पर, स्वदेशी विचारों पर हमें और अधिक ध्यान देना है, ऐसे में मुझे लगता है कि गांधी जी की आवाज जो दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुई, जो निर्मित हुई, वो ऐसी आवाज के रूप में सामने आई जो गरीबों की आवाज थी, जो वंचितों की आवाज थी, जो शोषितों की आवाज थी, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे देशों की आवाज थी, जो पराधीन देशों के शोषण के विरुद्ध जो ललकार की आवाज थी। तो ऐसी आवाज जो गांधी जी के रूप में दक्षिण अफ्रीका से निखरी और भारत तक आई, और इसके बाद भारत में हम सब देखते हैं कि 1915 के बाद जब वो मुंबई के तट पर उनका जहाज आता है और उसके बाद आजादी की प्राप्ति तक पूरा युग ही हम लोग देखते हैं कि गांधी युग के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि गांधी जी, जैसा कि डॉक्टर संदीप सर ने बताया बड़े अच्छे से कि उन्होंने कहा कि स्वराज और पूर्ण स्वराज है ना, उसके बीच का आंदोलन जो है वो गांधी जी के माध्यम से चला। गांधी जी और शास्त्री जी, ये दोनों ही लोग जो है जिनका जीवन ही पूरा हम कह सकते हैं कि एक संदेश था। इन लोगों ने जो दर्शन दिया, जो वाद दिया, गांधीवाद हो चाहे शास्त्रीवाद हो, ये सब इनके जीवन का के संदेश हैं, जीवन की प्रेरणा है ना, जीवन के संस्कार हैं, जीवन के मूल्य हैं, जो उन लोगों ने सीखा अपने से। जैसा कि गांधी जी ने बताया भी है कि उनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो प्रयोग करके है ना, अपने प्रति जो अहिंसा हुई, जो अपने प्रति जो हिंसा हुई, अपने प्रति जो उनका अपमान उन्होंने सहा, उन सबको उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उजागर भी किया। यहाँ आज ऐसा समय होता है जबकि लोग अपने साथ कोई घटना घटती है तो उसको छुपा ले जाते हैं, है ना, लेकिन गांधी जी ने उसको व्यक्त किया और पूरी दुनिया के सामने अभिव्यक्त किया और उसको पहचानने की कोशिश की कि आखिर जब मैं पढ़ा लिखा हूं, जब मैंने भी बैरिस्ट्री की है, जब मैं भी जो है फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा हूं, तो आखिर वो कौन सी बात है, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आखिर वो कौन सी बात है, मैं भी उसी ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा हूं जिस पर महारानी विक्टोरिया का शासन है, तो कौन सी वो बात है जो हम में और यूरोपियनों में अंतर लाता है। तब उनको समझ में आता है कि इसके जड़ में बहुत सी गहरी बातें हैं, कुछ रंग भेद हैं, है ना, कुछ जातीय प्रजाति जो है संकल्पनाएं हैं, उन सब के विरुद्ध फिर वो कार्य करते हैं। और आज भी जैसा कि डॉक्टर प्रतिमा मैम ने बड़े अच्छे से बताया कि जो सामाजिक जो संदर्भ हैं गांधी जी के, उनको कैसे छूना है, कैसे उनको जो है कैसे वो सब जो है आज के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं गांधी जी के संदेश, वो सब कहीं ना कहीं गांधी जी के आंदोलनों में हमें देखने को मिलता है, गांधी जी के कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। चाहे वो उनका अछूतोद्धार हो, चाहे वो उनका हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन हो, चाहे उनका समय समय पर जब मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब आंदोलनों के बीच में जब वो खाली हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमको समाज के साथ जुड़ना है, कहीं ना कहीं हमको जो है राष्ट्र के उन तत्वों के साथ जुड़ना है जो छूटे रह गए हैं। और यही कारण था कि जब वो भारत आते हैं, जब वो इस देश में आते हैं, तो वो सबसे पहले पूरे देश की यात्रा करते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश की आत्मा कहां है, तो वो देखते हैं कि देश की आत्मा गांव में है। अभी डॉक्टर संदीप सर ने ग्राम स्वराज और ग्रामीण चिंतन पर बड़ा ही अच्छा वक्तव्य दिया। तो बिल्कुल उन्होंने पकड़ लिया उस जड़ को, उस मूल को पकड़ा कि कहां से आवाज को मुखरित करना है, कौन सी वो समस्याएं हैं जो देश को सिर्फ स्वराज की ओर नहीं ले जाएंगी बल्कि पूर्ण स्वराज की ओर ले जाएंगी, आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाएंगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर ले जाएंगी, मानवता के प्रसार की ओर ले जाएंगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में खुद सीखा और खुद पाया। जब वो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जब वो अन्य जीवन में लग जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया गरीबों के साथ, अछूतों के साथ, है ना, उन लोगों के साथ जब वो लग जाते हैं तो आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं। वो समझते हैं कि आंदोलन में भी एक
की भी एक ऊर्जा होती है, आंदोलन के लिए भी एक समय निश्चित होता है, बहुत लंबे समय तक कोई आंदोलन नहीं चल सकता है ना। तो इसलिए समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों को, और ये सारी चीजें आज हम जो विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, जो विद्यार्थी जो हमें सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर समय एक ही जैसे आंदोलन में नहीं रह सकते हैं। शिक्षा का अगर परीक्षा का माहौल बना है तो परीक्षा के माहौल में हम हमेशा नहीं रह सकते हैं, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें अपने जीवन में ढालने होंगे। गांधी जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि कुछ और भी सहायक कार्यक्रमों को हमको जोड़ करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हैं जो प्रतिरोध के बीच पे, गतिरोध के बीच में भी, और आपस में मतभेद के रूप में जब हैं तो भी वो मनभेद नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि गांधी जी जब सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनके जो है मतभेद होते हैं, और सुभाष चंद्र जी जब है गांधी जी कांग्रेस का जो इंडिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पद से जो है उसके अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं, तो गांधी जी कहीं भी उनके मन में सुभाष जी के प्रति मनभेद नहीं है ना, वो उनको नेताजी के रूप में ही मानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी भी जब राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जब आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और जब वो सिंगापुर से चलते हैं तो गांधी जी को रेडियो से राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं। तो ये जो लोगों का आपस का, जो बड़े लोगों का लोगों की जो सरलता है, बड़े लोगों की जो सरलता है ना, जो सादगी है, जैसा कि हम अगर देखते हैं तो दोनों लोगों के जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार की जो है सार्थकता देखने को मिलती है ना। दोनों लोगों ने इस संदेश को खूब जिया है और जी करके ही हमारे भीतर जो है हम सबको ये प्रेरणा दी है कि सादा जीवन और सरलता भी हम लोगों को काफी जो है अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। तो दोनों ही व्यक्तित्व गांधी जी और शास्त्री जी, इन लोगों ने राष्ट्र को और के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उन्होंने दृष्टि दी है। गांधी जी तो अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आप वो कल्पना कीजिए कि जब नोबेल समिति जो है वो इस बात के लिए दुख व्यक्त कर रही है कि मुझे दुख होता है कि गांधी जी का नाम जो नोबेल की शांति समिति है, जो उसके द्वारा जो नोबेल के जो शांति पदक पाए हुए लोग हैं, उसमें जब गांधी का नाम नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है नोबेल समिति उसके प्रति दुख व्यक्त करती है। वो उसने स्वतः कहा है। तो इस प्रकार गांधी जी ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा है। गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को जन्म देते हैं। वो उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो उस देश के गांधी हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो अमेरिका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो गांधी जी का प्रभाव कितना व्यापक होगा कि उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग भी अपने अपने देश के गांधी के रूप में जाने जाते हैं आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आज इसलिए ज्यादा प्रासंगिक हैं कि आज जो वैश्विक आतंकवाद है, जो हिंसा का तांडव है ऐसे लेकिन गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि अहिंसा ही सब कुछ मूल है। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति हिंसक हो रहा है तो उसका हमें जवाब भी देना होगा, उसका जवाब हमें शक्ति के साथ देना होगा। उन्होंने अहमदाबाद में आई हुई महिलाओं से उस संदर्भ में हम सभी उस परिचित हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि नहीं, आपके प्रति अगर कोई हिंसा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जो है अहिंसक ही रहिए। तो गांधी जी कुल मिलाकर के एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हैं जो स्वदेशी चिंतन को आगे बढ़ाते हैं, स्वदेशी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और स्वदेशी उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। आज कोरोना से पीड़ित पूरी दुनिया में और विशेषकर भारत के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने उद्योगों को, जबकि हमें जीडीपी बढ़ाना है और चीजों से लड़ना है, ऐसे में स्वच्छता की बात है ना। आज तो बराबर हम लोग जो है सैनिटाइजिंग वगैरह कर रहे हैं और स्वच्छता के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो 4-5 वर्षों से जो बहुत बड़ा एक आंदोलन चला उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस समय, विशेष रूप से कि हम जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, पूरे गांव में जागरूक हुए हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं गांधी जी का एक संदेश, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का संदेश, जो प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य किए, उनका जीवन हम सादा जीवन उच्च विचार के साथ साथ अगर हम उनको देखते हैं तो श्वेत क्रांति के रूप में जो उस समय जो है अमूल के माध्यम से जो है पूरी भारत में प्रसारित हुई, या जो हरित क्रांति आई उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, और हम जो है अनाज के प्रति जो है सक्षम हो सके उत्पादन के लिए, ये हो, या फिर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो उन्होंने अपनी जो सशक्त भूमिका निभाई, ये सभी चीजें, या प्रशासकी जो उनकी दृष्टि थी, जैसा कि बराबर अभी कहा गया, गुड़ वाली कथा बताई गई, वो उसको आत्मसात भी करते थे, है ना।
अभी मनोज जी ने बताया कि कैसे उन्होंने जो है रेल मंत्री होते हुए जब दुर्घटना हुई तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर जो है पद का त्याग कर दिया। तो गांधी जी हो, शास्त्री जी हो, ये सभी लोग उस समय की उस दशा को और उस विचारधारा को प्रकट करते हैं जिनका महत्व हमेशा हमेशा के लिए है, युगों युगों तक रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने सरलता के मार्ग को अपनाया। उन्होंने हमेशा कहा कि हमारे पास, हम कभी किसी चौराहे पर नहीं हैं, हम बिल्कुल एक सीधी दिशा में हैं कि हमें मानवता के लक्ष्य के लिए कार्य करना है। हम न राइट विंग हैं न हम लेफ्ट विंग हैं, हमारा बिल्कुल जो पथ है, जो मार्ग है वो स्ट्रेट है, और वो है मानवता का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और पूरी दुनिया का उत्थान। वसुधैव कुटुंबकम का भाव उन सबके भीतर भरा रहा। तो गांधी जी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से, और जैसा मैंने बताया कि सत्य के प्रयोग से, वो बहुत बड़ा उनका अनुसंधान है ना, कि अपने ऊपर सहे हुए अपमान को उन्होंने शक्ति के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध हमें काम करना है, और आज मुझे लगता है कि मानवता के प्रति उनका ये जो दृष्टिकोण था वो एक बार फिर से हमें अनुसंधान के लिए प्रेरित कर रहा है। आज महिलाओं के अधिकार की बात हो, आज बच्चों के अधिकार की बात हो, आज शोषितों के अधिकार की बात हो, वंचितों के अधिकार की बात हो, तो गांधी दर्शन, गांधीवाद, गांधी जी का संदेश और साथ में बापू का और शास्त्री जी का जो प्रशासकीय गुण है, वो दोनों मिल जाए तो निश्चित रूप से भारत एक जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा जिसको हम कहते हैं, गाते हैं, वो निश्चित रूप से सार्थक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं, अगर हम आंदोलन को देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि गांधी जी के पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा है, वो बहुत कुछ सीमित लोगों तक सीमित था, है ना? उसमें कुछ एलिट वर्ग के लोग ही आते थे। लेकिन गांधी जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, देश के नब्ज को टटोला, और उसके बाद उस आंदोलन में उन्होंने किसान आंदोलन से, चंपारण के सत्याग्रह से बात शुरू की, खेड़ा के सत्याग्रह में वो जुड़े, इसके बाद वो अहमदाबाद मिल के में श्रमिकों और मजदूरों के आंदोलन से जुड़े, और इसके बाद रोलट एक्ट से वो संबंधित होते हैं, और आगे चल के असहयोग आंदोलन में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को और बच्चों को जोड़ते हैं। महिलाओं ने पूछा हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए, आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। बच्चों ने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कीजिए, आप राष्ट्रीय विद्यालयों में जुड़िए। और बड़ा गौरव है कि आज हमारे बीच डॉक्टर संदीप सर हैं, उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, जो काशी विद्यापीठ, जो गांधी जी के इसी असहयोग आंदोलन और इसी राष्ट्रीय शिक्षा की भावना से उद्भूत है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का ये जो आंदोलन है, गांधी जी की जो प्रेरणा है, गांधी जी का जो ये आधार स्तंभ है, जो स्वदेशी पर आधारित है, जो राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है, वो निश्चित रूप से आज के भारत को भी सशक्त भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं समझता हूं कि समय की भी सीमा है, और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से सभी बिंदुओं को समेट लिया है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे आयोजन समिति को, डॉक्टर सुधा पांडे मैम को, प्राचार्य जी को, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कमलेश तिवारी सर। सर, आपने महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन यात्रा को, साउथ अफ्रीका से लेकर के भारत तक की यात्रा को आपने काफी अच्छी तरीके से हम सभी को अवगत कराए हैं। सर, निश्चय ही आपने जो भी ऐतिहासिक जानकारियां हम सबों को दी है, इस सबसे हम लोग का जो ऐतिहासिक ज्ञान है वो निश्चय ही काफी मजबूत होगा। सर, आपने जो है जिक्र किया जैसे असहयोग आंदोलन का, सबना राज्य आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसके अलावा आपने सर इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी द्वारा जो सत्य, अहिंसा और न्याय की बातें की गई हैं उसको अपनाने की जरूरत है, इस पर आपने बल दिया सर। और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो ईमानदारी, सरलता और सादगी, जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनसे काफी सीख लेने की जरूरत है। सर, सबसे बड़ी बात आपने कहा सर कि हमें राइट विंग और लेफ्ट विंग के रूप में काम करने की जरूरत नहीं है आज, बल्कि हमें मानवता और इंसान
काम करने की जरूरत है। तो सर यही सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम मानवता और इंसानियत के लिए काम करें, भाईचारे के लिए काम करें, जिससे हमारे समाज की जो एकता है वो मजबूत हो। सर आप आए हमारे बीच में हमारे आग्रह को स्वीकार कर और अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान से हम सभी को अवगत कराए। सर इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। अब हम अ, अब हमारा कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और मैं अपने महाविद्यालय के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव सर से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, हमारे सभी अतिथियों का, महाविद्यालय परिवार का, विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से जो भी प्रतिभागी गण जुड़े हुए हैं, सबका सर आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव सर, माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही मनोज सर हमारी? जी 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 सर, आ रहे हैं, बोलें बोलें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं धन्यवाद क्रम की शुरुआत करता हूं। आवाज आ रही है मनोज सर? जी सर, वी कैन हियर यू। धन्यवाद क्रम के सबसे पहले क्रम की शुरुआत में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज उपाध्याय जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा और महाविद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैम ने अपने व्यस्ततम समयों में से कुछ समय निकालकर हमें गांधी जी के बारे में बताया और सारे वक्ताओं ने और मैम ने भी बताया कि गांधी जी खुद के प्रयोग पर, खुद के जीवन पर जो चीजें सीखी जीवन में वही चीजें बताई हैं। ऐसा नहीं उन्होंने किताबों से कुछ सीखा, किताबों से कुछ बताया। इसके लिए मैम ने गुड़ का उदाहरण दिया जो गांधी जी का बहुत ही फेमस उदाहरण है, जो हर विद्यार्थी, हर अध्यापक, कहीं न कहीं हर व्यक्ति कहीं न कहीं जानता है, जो गांधी जी से प्रेरित थे कार्यक्रम की। इसके लिए मैं मैम को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से और अपने तरफ से। धन्यवाद क्रम के अगले ग्रुप में मैं समाज कार्य विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डॉक्टर संदीप गिरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से ये बताया कि गांधी जी कितने जो डायनेमिक्समल आदमी थे, कि यानी कितनी ही चीजों को सरलता और सहजता से वो समझते थे। डॉक्टर संदीप गिरी सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उसी मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बताया गांधी जी विचारों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। पढ़ना, उनको लिखना वो तो बात अलग है ही, लेकिन उनके जो बिताए पल हैं, जो जीवन है, उनको हमें अपने जीवन में गांधी को दर्शन की तरह उतारना है। इसके लिए मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से। अगले धन्यवाद क्रम के रूप में मैं डॉक्टर कमलेश तिवारी सर को ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया कि गांधी जी किस तरह के व्यक्ति थे और शास्त्री जी किस तरह के व्यक्ति थे। इन सारे चीजों पर सारे वक्ताओं ने, सारे लोगों ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमें बताया, जो हम बहुत ही बेहतर अच्छा लगा। और हमारे कुछ विद्यार्थी जो जुड़े उन लोगों ने बताया। और इस धन्यवाद क्रम में सबसे ज्यादा बात हमारी महिला महाविद्यालय की कहिए बिल्कुल इजी गोइंग, आराम से, यानी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रणव जी हो जाएगा, आराम से करने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा जो श्रेष्ठता की चरम पराकाष्ठा पर बहुत ही सरलता और सहजता के साथ कहती हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगले धन्यवाद क्रम के रूप में मैं डॉक्टर नीलम टंडन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने गांधी जी के तमाम धर्म ग्रंथों का उल्लेख किया, धर्म ग्रंथों का पठन और पाठ भी किया। साथ ही साथ मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से और वरिष्ठ प्राध्यापकों की तरफ से और तमाम सहकर्मियों की तरफ से मैं सभी वक्ताओं का, सभी अतिथियों का बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम में तकनीकी रूप से सहयोग करने के लिए विशाल अग्रवाल जी को।
जो कार्यक्रम के एक दो दिन पहले से शुरू करते हैं और बाद तक की प्रक्रियाओं को लेकर चलते रहते हैं। जरा एक बार फोन करिए विशाल जी, ये देखना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे सर। बहुत बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशाल अग्रवाल जी को, जो कार्यक्रम को हम लोगों के कितने भी वेबिनार हुए उन सारे कार्यक्रमों को विशाल अग्रवाल जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से कराया, और बिल्कुल एक जिम्मेदार पुरुष की तरह शुरू से लेकर अंत तक लगे रहते हैं। इन सब के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपने उन श्रोताओं का जो बहुत ही धैर्य के साथ उस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं। और उन सबको मैं सहयोग धन्यवाद देना चाहूंगा जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे महाविद्यालय परिवार के कर्मचारीगण या जो लोग भी जुड़े रहे हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारे धन्यवाद, और सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं मनोज सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव सर। अब मैं कार्यक्रम का समापन महात्मा गांधी जी के प्रिय गीत रामधुन के द्वारा करना चाहता हूं। जो महात्मा गांधी जी जब भी खाली टाइम रहते थे तो इस गीत को गाते रहते थे। तो मैं अपने महाविद्यालय की संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुमिता बनर्जी मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे रामधुन के लिए। और गीत के बोल हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वेलकम मैम, सुमिता बनर्जी मैम। जी धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, जी मैम, वेलकम मैम, आ रही है। सर्वप्रथम मैं महापुरुष द्वय शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी को सादर नमन करती हूँ और आप सभी के समक्ष रामधुन प्रस्तुत करती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तुम्ही को कहते कृष्ण करीम, दर्शन दीजो राम रहीम। तुम्ही को कहते कृष्ण करीम, दर्शन दीजो राम रहीम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी का मंत्र महान, हम मिल रखे देश की आन। गांधी जी का मंत्र महान, हम मिल रखे देश की आन।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तुम्ही को कहते कृष्ण करीम, दर्शन दीजो राम रहीम। तुम्ही को कहते कृष्ण करीम, दर्शन दीजो राम रहीम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी का मंत्र महान, हम मिल रखे देश की आन। गांधी जी का मंत्र महान, हम मिल रखे देश की आन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुधा मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि अब हमें लगता है कि कार्यक्रम समाप्त हो जाना चाहिए। और मैम को हम आमंत्रित करते हैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा के लिए, और आशीर्वचन की आकांक्षा है मैम से। मैम डॉक्टर सुधा पांडे मैम, प्रिंसिपल मैम, कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें एवं आशीर्वाद की आकांक्षा है मैम आपसे। जी मैम तक आवाज जा रही है मेरी? सुधा मैम, विशाल जी। जी सर, जी आपकी आवाज आ रही है मैम? सुधा मैम, सुधा मैम प्लीज। मैम मनोज जी, सुधा मैम। जी मैम। मनोज जी, आपको इस कार्यक्रम के लिए कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार आपका कि आप हमारे जो वक्तागण, हमारे विशिष्ट अतिथि और बहुत ही अच्छे विचारों से हम लोग एक तरह से लाभान्वित हुए। इसके लिए इस वेबिनार के कराने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। इसके लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद और बधाई देते हैं और कार्यक्रम के समापन के लिए घोषणा करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके सर। धन्यवाद मनोज जी। जी थैंक यू।